हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश .com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनिल सोनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भारतीय अनिल सोनी जो है उनको मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ बनाया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया में स्वास्थ्य के मोर्चे पर लड़ाई के लिए नया संगठन बनाया है। अनिल सोनी इसके पहले जो है वो सीईओ होंगे। ये बहुत ही ध्यान से आपको नोट कर लेना होगा कहीं पर, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फाउंडेशन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सोनी 1 जनवरी 2021 को अपना पदभार संभालेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर 2020 को किस मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण के काम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया? तो इसका जो सही जवाब है आगरा मेट्रो रेल परियोजना। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अखबारों में। तो आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर 2020 के दिन उन्होंने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण का जो काम है वो वर्चुअली जो है उसका उद्घाटन किया। 2 कॉरिडोर वाले इस परियोजना के ज़रिए जो सैलानियों को सहायता काफ़ी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और इस परियोजना के ज़रिए टूरिस्ट स्पॉट जैसे ताजमहल हो गया, आगरा फोर्ट हो गया, सिकंदरा जो हो गया जो रेलवे स्टेशन है, और बस स्टैंड से जो है उसको जोड़ा जाएगा। तो इससे जो टूरिज़्म है उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे जो टूरिस्ट होंगे उनको भी और हेल्प होगी, क्योंकि वो आगरा में जो ये परियोजना शुरुआत हो रही है उससे मेन मकसद जो है टूरिज़्म को हेल्प करना एक रहा है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में भाजपा के किस नेता को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? तो दोस्तों आप इसके बारे में पढ़ ही रहे होंगे। जब से कि बिहार के जो इलेक्शंस संपन्न हुए हैं उसके बाद से एक नाम बहुत चर्चा में था, और सुशील मोदी ये जो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में एलजेपी संस्थापक रामविलास पासवान उनका जो है हाल ही में निधन हुआ था। तो उनकी जगह पर राज्यसभा सीट पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। सुशील मोदी के खिलाफ किसी भी पार्टी ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था। सुशील मोदी 1990 में पहली बार विधानसभा सदस्य बने थे। उसके बाद 2004 में भागलपुर से लोकसभा सांसद बने। फिर साल 2005 की बात करें तो अब तक 2005 से लेकर अब तक 2020 तक सुशील मोदी बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, और अब निर्विरोध चुने जाने के बाद अब वो राज्यसभा के सांसद बन गए हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 8 दिसंबर। दोस्तों आपको बता दें कि 8 दिसंबर को हर वर्ष भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी जो है वो सबमरीन डे यानी कि जो पनडुब्बी दिवस इसे हिंदी में कहा जाता है वो मनाती है। 8 दिसंबर 1967 को भारतीय नौसेना की पहली पनडुब्बी INS कलवरी को नौसेना में शामिल किया गया था। वर्तमान में भारतीय नौसेना में 67,228 सैनिक और कर्मचारी कार्यरत हैं। ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपको जो हम यहाँ पर दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
सवाल है कि निम्न में से कौन सा देश चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। सवाल ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की बात हुई है, तो इसका जो सही जवाब है वो है चीन। तो चीन चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इससे पहले ये उपलब्धि केवल संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा साल 1969 में अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने के बाद हासिल की गई है। चीन का जो चैंग-ई 5 मिशन है उसके दौरान ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई है, जिसे मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्र करने के लिए चांद पर भेजा गया है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको बोला था कि सवाल आप ध्यान से पढ़ेंगे, झंडा फहराने वाला जो है ये दूसरा देश है, लेकिन चांद पर पहुँचने वाला ये तीसरा देश है, क्योंकि यूएसएसआर जो रशिया है वो भी पहुँच चुका है, लेकिन उसने झंडा नहीं फहराया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किस देश के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड के ये खिलाड़ी थे। तो न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 13 टेस्ट, 49 वनडे और 31 T20 मैचेस खेले हैं, जिसमें कि 2 शतक, 10 अर्धशतक और 90 विकेट के साथ कुल 2277 रन बनाए हैं। एंडरसन ने अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट यानी कि MLC के साथ 3 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। एंडरसन जनवरी 2014 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यानी कि वनडे इंटरनेशनल के इतिहास में 36 गेंदों में सबसे तेज़ 100 रन बनाने के बाद लोकप्रिय हुए थे। अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था। सवाल था कि हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया? तो इसका सही जवाब आप में से बहुत सारे दोस्तों ने दिया। इसका सही जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI, भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर बैंक सैनिक बोर्ड के साथ इसके लिए समझौता उसने किया और इस व्यवस्था के तहत 8,333 आश्रित बालिकाओं को 1 वर्ष तक 1,000 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। इस पहल का मकसद बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र यानी कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया है? इसका सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर झारखंड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।